आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सलूशन। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली परफॉर्म करना है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद द वेरियस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड फाइवर, अपवर्क, गुरु एक्सेट्रा। आप अपने कोर्स में जितना भी कंटेंट पढ़ चुके हैं, आप यहाँ पर फाइवर, अपवर्क, guru.com जैसे प्लेटफॉर्म से जो कि फ्रीलांसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फेमिलियर होंगे। यू नो दैट द फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट योर स्किल एंड द वे यू प्रेजेंट इट। आपको अब तक पता होगा कि फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है, आपकी स्किल सेट है और आप उस स्किल सेट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो आपको यहाँ पर आज डेमोन्स्ट्रेट करना है। Upwork is one of the most popular freelancing platform. Now you are required to explore Upwork and do the job hunt against your skill set. Upwork का इस्तेमाल करते हुए आज हम जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि Upwork हमारे पास काफी ज्यादा पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बताती चलूँ कि हमारी जो है ये सबसे पहली एक्सरसाइज है। तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नए हमारे साथ इस कोर्स के अंदर जुड़ते हैं, तो आपको डिजिटल स्किल में जो भी एक्सरसाइज मिलती है आपको उसको एमएस वर्ड के अंदर परफॉर्म करना होता है। आप अपने स्टार्ट में जाइए, यहाँ पर सिंपल एमएस वर्ड टाइप कीजिए तो आपके पास आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड इंस्टॉल्ड होगा। आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन अप कर सकते हैं। ओपन अप करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपने आपका नाम लिखना है, आपका जो भी कोर्स है उसके बारे में लिखना है, साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड टास्क हैं आपने उनको टाइप करना है। टाइप करके जिस तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरीके से आंसर्स को परफॉर्म आउट करना है। इन केस अगर आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग का कोर्स मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल में WPS नाम की एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जिसका यूटिलाइजेशन करते हुए आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपको मैं यहाँ पर बताती चलूँ अब एक-एक करके टास्क और फिर उनके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले टास्क की बात करते हैं तो कहता है कि ओपन एन एमएस वर्ड फाइल एंड मेंशन योर स्किल सेट, एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर। अब आप फ्रीलांसिंग के साथ जो भी कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी स्किल सेट को यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे जो है अपनी स्किल सेट लिख देती हूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर। आप जो भी कोर्स कर रहे होंगे जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ऑटोकैड और इट कुड बी एनीथिंग लाइक वर्डप्रेस या फिर क्रिएटिव राइटिंग, जितने भी कोर्सेज आप यहाँ पे कंपाइल्ड आउट कर रहे हो बेसिकली फ्रीलांसिंग के साथ, क्विक बुक्स हो गया, डिजिटल लिटरेसी हो गया आपके पास, आप जो है वो सब यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यानी कि फ्रीलांसिंग के अलावा आपका जो भी कोई दूसरा कोर्स है उसको आपने माई स्किल सेट करके लिख देना है। तो मैं सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग लिखती हूँ। अच्छा, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करें तो आपको कोर्स लिख दोगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी इसे समझ में आने की ना आने की कोई रीजन नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह आपने एसईओ लिखना है, वर्डप्रेस लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, एफिलिएट मार्केटिंग लिखना है, डिजिटल लिटरेसी लिखना है, वर्डप्रेस लिखना है। इस तरीके से आपका क्विक बुक्स हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया आपके पास, ये सारे जो है आप इनमें से जो भी आपकी स्किल सेट है यानी कि फ्रीलांसिंग के अलावा दूसरा जो भी कोर्स है वो आपने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो हमने मेंशन कर लिया माय स्किल सेट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है दूसरा टास्क। दूसरे टास्क के अंदर कहता है visit upwork.com, search for the keyword in the search bar of your Upwork and explore the job that appear as a result. Select any job that interests you the most, take the screenshot of the selected job and paste it into the solution file. अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने Upwork पे जाना है, वहां पे जो हमारी स्किल सेट थी जैसे कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपकी जो भी स्किल सेट होगी हम उसको लिखेंगे, हम उसको सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी जॉब आएगी उसमें से अपनी पसंद की कोई भी एक जॉब को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अपने अपवर्क की तरफ चलते हैं हम। कुछ इस तरीके से आप गूगल पे जाके अपवर्क को सर्च करेंगे ना, आपके पास अपवर्क की वेबसाइट आ जाएगी। पहला लिंक ओपन अप करने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर अपवर्क का प्लेटफॉर्म ओपन अप हो गया। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अपनी जो भी स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंगली जॉब को सर्च करना है। तो राइट हैंड साइड पे देखो आपको टैलेंट लिखा नजर आएगा, इसके ड्रॉप डाउन को ओपन अप करो, थर्ड ऑप्शन पे आपको जॉब नजर आ रहा होगा। तो इस जॉब वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, मेक श्योर करो कि यहाँ पर जॉब
जॉब हो। अब आपकी जो भी कोई स्किल सेट थी, जैसे कि अगर एससीओ है तो आपने यहाँ पर एससीओ लिखना है, अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग है तो आपने यहाँ पर इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, अगर आप वर्डप्रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वो वर्डप्रेस लिखेंगे, अगर आप डिजिटल लिटरेसी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी लिखेंगे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर कि आपकी जो भी कोई यहाँ पर जॉब है आप उसको सर्च आउट करोगे। अच्छा, अगर डिजिटल लिटरेसी वालों को कुछ चीज नहीं मिलती ना, तो आप यहाँ पर सिंपल एमएस वर्ड लिख सकते हो, आप यहाँ पर सिंपल एमएस पावर पॉइंट लिख सकते हो, ताकि बेसिकली क्या होगा आपके पास यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको जॉब्स मिल जाएंगी। अब बेसिकली मेरी स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो मैं यहाँ पर सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग लिखूंगी। आपका जो स्किल सेट है वो आपने टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपने सिंपली इंटर करना है। आप जैसे इंटर करोगे आप देखो यहाँ पर काफी सारी जॉब्स आने लग जाएंगी, लेकिन इसमें देखो वेबसाइट डेवलपमेंट की जॉब भी आ रही है, क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड की गई है। जैसे लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर इसने एक जॉब दी है, इसी तरीके से हायर करने के लिए दी है, फिर अमेजोन की इमेज डिजाइन के लिए दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखो बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली जो भी जॉब आपको अच्छी लग रही हो आप उसको जो है वो ओपन अप करो। हम 2-3 जॉब्स ओपन करते हैं, जैसे कि मैं एक ये वाली जॉब ओपन करती हूँ, इसके साथ साथ यहाँ पे अमेजोन डिजाइन की एक जॉब है, ये ओपन करते हैं, एक लोगो डिजाइनर की नीड है, इसको ओपन अप करते हैं। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेकआउट कर सकते हो। अप टू 2 to 3 पेजेस हैं, आप जाकर आसानी से चेक कर लो। अच्छा, अगर आपको स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सर्च करना या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च नहीं करना या डिजिटल मार्केटिंग सर्च नहीं करना, तो आप सिंपल फेसबुक एड सर्च कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम एड सर्च कर सकते हो, आप ऑन पेज एसईओ सर्च कर सकते हो, आप लोगो डिजाइनिंग, वेक्टर डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, इस तरीके से भी जो है ना आप इसको सर्च कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग के लिख के सर्च करना है। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हो, आर्टिकल राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, डेटा स्क्रैपिंग, डेटा माइनिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। अब आपको पता है कि किस किस कौन कौन से कोर्सेज हैं, इनके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से जो है वो इसको सर्च आउट कर सकते हो। तो एक दो प्रपोजल है, जैसे कि ये एक प्रपोजल है, अच्छा काफी बड़ा प्रपोजल है, तो जो बड़े बड़े प्रपोजल है उनको मैं जो वो इस टाइम पे ओमिट करूंगी, और जो है जो हमारे स्मॉलर प्रपोजल है हम उसको चेकआउट करेंगे। जैसे कि देखो ये अमेजोन से रिलेटेड एक है, यहाँ पर इनको जो है वो फोटोशॉप के ऊपर चाहिए अपना एक अदद जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि डिटेल, कलर एंड कंपोजिशन के ऊपर वर्क कर रहा है। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से 3-4 प्रोजेक्ट्स को ओपन अप करना है। ओपन अप करने के बाद उनमें से अपनी मर्जी का कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज कर लेना है जो आपको समझ में आए। तो सबसे छोटा प्रोजेक्ट है $100 का, जो कि मुझे समझ आ रहा है, मैं इसको चूज कर लेती हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। अच्छा, कहता है वेक्टराइज लोगो। हमने क्या करना है, वेक्टराइज लोगो बनाना है। आप देखो 16 मिनट पहले ये पोस्ट आउट हुआ है, वर्ल्ड वाइड से जो है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। कहता है द फॉलोइंग लोगो मस्ट बी कन्वर्टेड वन एज अ वेक्टर फाइल सो दैट इट कैन बी प्लॉटेड, द पाथ मस्ट बी therefore corresponding exactly to the visible logo. This is important as we needed the logo to plot in a foil. The individual logo components must be individually layered. रिमोट जॉब है, एंट्री लेवल पे है, $100 जैसे फिक्स बताइए, वन टाइम का प्रोजेक्ट है, और आप जो है वो यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। हम आगे के कोर्सेज को जिस तरीके से करते जाएंगे हम देखेंगे कि वहां पर इंटरव्यू, प्रपोजल सेंडिंग और इस तरीके की चीजें क्या होती हैं। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तो हम इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, इसको मुझे अपनी एमएस वर्ड की जो फाइल मैंने बनाई है उसमें एज अ स्क्रीनशॉट अप्लाई आउट करना है। तो स्क्रीनशॉट अप्लाई आउट करने के लिए आप यहाँ पे स्निपिंग टूल का यूज कर सकते हो। अपने कीबोर्ड से इंसर्ट के साथ आपको एक बटन दिख जाएगा प्रिंट स्क्रीन का, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एक अदर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कॉपी कीजिए, कॉपी करके अपने एमएस वर्ड की फाइल को ओपन अप कीजिए, दूसरे टास्क में इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। अब जो मेरा दूसरा टास्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे आगे के 2 टास्क यहाँ पर बेसिकली बाकी हैं। आगे के 2 टास्क बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलम की DSTV 2.0 बैच 07 को ज्वाइन आउट नहीं किया है, तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन आउट कर लीजिए। मैं ऑल एक्सरसाइज एंड के सॉल्यूशंस इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड आउट करती हूँ, और
और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, सो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया हो। बैक टू द एक्सरसाइज चलते हैं। हमने अपने 2 टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 2 टास्क जो है वो यहाँ पर बाकी है। आपने दूसरा टास्क सिंपल आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका पिक्चर अपलोड करना है। अब मुझसे यहाँ पे तीसरे टास्क में पूछता है कि आप आइडेंटिफाई करें और मेंशन करें ऐसे 3 क्वेश्चंस को जो कि आपने एज अ फ्रीलांसर अपने क्लाइंट से पूछने हैं। आप लेक्चर नंबर 38 देख सकते हैं इसके लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब आपने बेसिकली क्या करना है कि दूसरे टास्क के अंदर जो भी प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड कोई भी 3 सवाल आप सोचें। तो मैंने उससे रिलेटेड 3 सवाल क्या सोच के रखे हैं, मैंने सोचा है कि आप प्रोवाइड करें मुझे स्पेसिफिक डायमेंशन और साइज जो भी लोगों के अकॉर्डिंग हुई है। आप मुझे कोई पर्टिकुलर कलर या स्पेसिफिकेशन बताएं। इसके साथ साथ अगर कोई और एलिमेंट इस लोगो में ऐड करना है तो आप मुझे वो भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर बता सकते हैं। ये तो हुए मेरे वो 3 सवाल जो कि मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे हैं। अब अगर आप एसईओ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, तो आप उससे पूछ सकते हो कि ऑन पेज के कौन कौन से फैक्टर आपको रिक्वायरमेंट है। अगर वो आपसे आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज किया जिसमें ऑन पेज से रिलेटेड आपने काम करना है, उसके साथ आप पूछ सकते हो कि क्या आपको साइड मैप सबमिशन करानी है। आप उससे पूछ सकते हो कि क्या आपको robot.txt बनाकर देना है। आप उससे पूछ सकते हो कि गूगल पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करना है, आपका कोई बताया हुआ कीवर्ड या इस तरह की कोई चीज आप पूछ सकते हो। फेसबुक एड्स में आप पूछ सकते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट रीजन क्या है, बेसिकली आप किस कैटेगरी को बेसिकली टारगेट करना चाहते हो। आप पोस्ट चाहते हो, आप यहाँ पर जो है वो वीडियो फॉर्मेट्स में एड्स चाहते हो, गूगल एड्स चाहते हो, फेसबुक एड्स चाहते हो, ये चीजें आप पूछ सकते हो। अगर डिजिटल लिटरेसी के लिए कर रहे हो तो वहां पे पूछ सकते हो कि जी एमएस वर्ड में मिसाल के तौर पे एमएस वर्ड में कोई फाइल बनानी है तो उसका फाउंट साइज क्या होना चाहिए, इमेज लगाना है, इमेज नहीं लगाना, हेडिंग कौन से फॉर्मेट में देनी है, हेडिंग की आपकी कितनी जो है वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आर्टिकल्स लिख रहे हो तो आर्टिकल कितने वर्ड का होना चाहिए, आर्टिकल में फीचर इमेज लगाना है, आर्टिकल में और इस तरीके की चीजें ऐड आउट करनी है। वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो प्रीमियर प्रो में बनाना है, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर उसके अंदर अपना आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाना है, आपने ट्रांजिशंस लगानी है, अपने टाइटल्स लगाने हैं, आपने जो है वो इंट्रो आउट्रो लगाना है, साउंड इफेक्ट क्या देना है। इस तरीके की आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ सकते हो। जैसे इसके अलावा जो है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो मैंने एसईओ के लिए बताया सेम एफिलिएट मार्केटिंग में भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि हमारा वीए होता है तो चाइल्ड अकाउंट बनाना है, आपने आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, हीलियम का यूटिलाइजेशन करना है, या आपको जो है वो जंगल स्काउट रिक्वायर्ड है। इस तरीके के सवाल जो है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल लिख के भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज फेसबुक का ग्रुप तो मैंने आपको बताया, उस पर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो। तो इस तरीके से कोई से भी 3 सवाल आपने जो है वो अपने टास्क 3 में लिखना है और आपका जो तीसरा टास्क होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा चौथा और आखिरी टास्क है। इस टास्क को बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। जितने भी स्किल सेट्स हैं मैं उन सबके अकॉर्डिंगली एक ही जैसा कंटेंट बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। चौथा और आखिरी टास्क है हमारे पास जिसमें कहता है कि राइट द प्रपोजल फॉर द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग एंड सेट द अवर्ली डेट मेंशन योर प्रपोजल इन द सोल्यूशन फाइल। अब हमने बेसिकली एक प्रपोजल जो है वो लिखना है अपने अप्लाई जॉब के लिए, जो कि हमने टास्क 2 में सेलेक्ट किया था। और हमने क्या करना है, उस प्रपोजल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अवर्ली रेट को आपने मेंशन करना है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि फिक्स एंड अवर्ली रेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप में से काफी सारे बच्चों से जो है ये अपने क्विज के अंदर भी पूछा गया होगा, तो आप मुझे बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब आपने जो प्रपोजल लिखना होगा वो आपने किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आपने हाई लिखना है, हाई के आगे अगर आपके प्रपोजल में क्लाइंट नेम दिया गया है तो क्लाइंट नेम लिखिए, और अगर नहीं दिया गया तो आप सिंपल इसी तरीके से क्लाइंट नेम को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने लिखना है आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन। यहाँ तक जितने भी हमारे पास 14 कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सेम लाइन लिखेंगे, यानी कि ब्लैक में जो भी चीज मैंने यहाँ पे प्रपोजल में मेंशन की है आपने वो एग्जैक्टली सेम लिखनी है। फिर जो पिंक में चीजें लिखी हैं उनमें मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसके अंदर चीजों को डिफरेंस करना है। ग्राफिक डिजाइन का प्रपोजल लिखा है तो आगे लिखा है कन्वर्ट योर लोगो इनटू अ वेक्टर फाइल सुटेबल फॉर प्लॉटिंग। अब अगर आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो तो एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन ऑन पेज एसईओ फॉर योर वेबसाइट, express my interest for running Facebook, Instagram ad for your product.
इसके साथ-साथ आप क्या लिख सकते हो, क्रिएटिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब मुझे ये नहीं पता कि आप कौन-सा प्रोजेक्ट चूज़ करोगे, बट आप जो भी प्रोजेक्ट चूज़ करोगे, आपने बस स्प्रिंग लाइन की जगह अपनी चीज़ को वहाँ पर यूटिलाइज़ कर देना है। नहीं समझ आता, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट करो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछो। तो इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हो जो भी आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंगली। एज़ आउटलाइन्ड इन योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने बिल्कुल सेम एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से लिखना है। फिर आप लिखोगे एज़ अ स्किल, जैसा भी यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा है तो एसईओ एक्सपर्ट, वर्डप्रेस डेवलपर, ऑटोकैड एक्सपर्ट, इसके साथ-साथ एज़ एन वर्चुअल असिस्टेंट, एज़ एन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब आप ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर दोगे। फिर लिखा है विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब आपके पास तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, 2 मंथ का है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने जो है लिखना है जस्ट 2 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको मुश्किल से ही 1 महीना भी नहीं हुआ है इस कोर्स को रन आउट करते हुए, लेकिन क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आपकी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट आउट कर सकते हो। तो आप 3 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई हैव एक्सटेंडेड एक्सपर्टीज इन, ये आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखना है। अब आगे लिखा है एडोब इलस्ट्रेटर। अब जैसे एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ऑटोकैड हो गया आपके पास, और हमारी डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग के लिए एमएस एक्सेल यूज किया जाता है, क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एसईओ वाले कीवर्ड मैनेजर टूल को मेंशन कर सकते हैं, ब्लॉगर को मेंशन कर सकते हो, आप जो भी वर्डप्रेस पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एग्जाम वैम्प, फ्लाई व्हील, आप इस तरह की चीजों को यहाँ पर मेंशन आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा आप वहाँ पे मेंशन कर दो, नहीं है तो जो भी चीज उससे रिलेटेड है आप उसको यहाँ पे मेंशन आउट कर दो। एंड हैव सक्सेसफुली, आपने एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। फिर लिखा है कन्वर्टेड न्यूमेरियस लोगो इनटू द वेक्टर फॉर्मेट फॉर वेरियस प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग पर्पस। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने इस लाइन को भी यहाँ पर चेंज कर देना है। अगेन फिर से बता रही हूँ, जो भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में यहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे कांटेक्ट कर लाजमी पूछिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना था, इस प्रपोजल के अंदर अपना अवर्ली रेट बताना है। तो मैंने बताया माय प्रपोजल अवर्ली रेट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज $20 प्रपोज अवर्ली रेट एंड आई एस्टिमेट दैट प्रोजेक्ट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर टू कंप्लीट। अब $20 सबने $20 लिखना है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा है 1 आवर टू कंप्लीट, वो इसलिए लिखा है क्योंकि लोगो बहुत छोटा सा होता है, 1 आवर जो है वो बहुत ज्यादा टाइम होता है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप भी जो भी काम करोगे उसके लिए 1 आवर जो है वो कंप्लीट होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि 1 आवर से ज्यादा टाइम लेगा, या आप एज अ न्यू बिगनर फ्रीलांसर 1 आवर से ज्यादा टाइम लोगे, तो आप इस 1 आवर को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमने आपको डिटेल्स लिखी है जिसके अंदर मैंने लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल एंड एक्सपीरियंस मेक मी वेल सुटेबल टू हैंडल द प्रोजेक्ट इफेक्टिवली एंड डिलीवर high quality result that meet your expectation. I am committed to provide you with the expectational service and ensure your company's satisfaction. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to work with you on this project. Please feel free to reach out if you have any further questions or would like to discuss the project in more detail. Best regard, महक आलमगीर। तो अब यहाँ पर जितना भी ये ब्लैक में क्वेश्चन लिखा है हमने एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से लिखना है, बस महक आलमगीर जहाँ पर लिखा है इसकी जगह आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, क्योंकि आपका नाम महक आलमगीर नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो पूरा का पूरा टास्क होगा, पूरा का पूरा वो कंप्लीट आउट हो जाएगा, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट आउट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इस फाइल को सेव करना है, इसको अपने एलएमएस में सबमिट करेंगे। तो मैं फाइल में जाऊंगी, सेव के बटन पे क्लिक करूंगी, डेस्कटॉप पे जाऊंगी, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी फाइल का नाम रखना है। तो आपने अपनी फाइल का नाम रखना है महक, जैसे मैं लिखती हूँ महक फ्रीलांसिंग TXT1। अब आपने महक की जगह जो भी आपका नाम है वो लिखना है, और एक बात का ख्याल रखें, MS वर्ड की डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होगी, वर्ड डॉक्यूमेंट पे हो या MS वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट पे आपकी जो है वो फाइल होनी चाहिए। कोई भी इसको इस तरीके से PDF पे नहीं रखेगा, हमें वर्ड की डॉक्यूमेंट चाहिए सबमिट कराने के लिए। नाम भी आपने इसी तरीके से रखना है, महक की जगह जो भी आपका नाम है वो, आगे फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 1, तो आपका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक करना है, और मेरी ये फाइल जो होगी वो क्या होगी, मेरे डेस्कटॉप
डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई है। अब आपको बता भी देती हूँ कि अगर आप पहली बार कोर्स कर रहे हो तो एलएमएस में फाइल किस तरीके से सबमिट की जाती है। पूरी फाइल बना ली, पूरे टास्क बना लिए, सब कुछ बनाने के बाद अपने एलएमएस को ओपन अप करें। ओपन अप करने के बाद आपको यहाँ माई एक्टिविटीज में एक्सरसाइज का सेक्शन दिख जाएगा। आप इस एक्सरसाइज के बटन पे क्लिक कीजिए, तभी आप देखिए फ्रीलांसिंग में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दे रहा है एक्सरसाइज फाइल का। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फाइल थी जिसको आपने डाउनलोड किया, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस खुलेगा। ब्राउज के बटन पे क्लिक कीजिए, अपने डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद अपनी फाइल को देखिए जो आपने क्रिएट आउट की थी। तो यहाँ पर देखिए महक फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 1 की फाइल ये थी। इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया। यहाँ पर लिखा आ गया महक फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 1 डॉक। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि डॉक लिखा है, तो एमएस वर्ड की फाइल सेलेक्ट करेंगे तो खुद ही डॉक लिखा हुआ आएगा, आपने पीडीएफ को नहीं सेलेक्ट करना। देन आपका अभी सबमिट का बटन दिख रहा है, इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। देखें कह रहा है कि योर एक्सरसाइज फाइल महक आलमगीर एक्जी 1 डॉक हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो मेरी जो एक्सरसाइज फाइल है वो सबमिट हो गई। अब मैं यहाँ से बैक के बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर देखें रीसबमिट लिखा आ रहा है। रीसबमिट का मतलब है आपकी एक्सरसाइज फाइल यहाँ पे सबमिट हो गई है। अब आपने यहाँ पर इसको छेड़ना नहीं है। 25 अप्रैल तक इसी तरीके से रहती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज और डिफरेंस आपको दिखाना चाहती हूँ। दोनों में देखो, जो फाइल हमने सबमिट नहीं कराई उसमें सबमिट लिखा आएगा, जो फाइल हमने सबमिट करा दी है उसमें रीसबमिट लिखा आएगा। इन केस बच्चे भी तो नई नई एक्सरसाइज करते हैं तो गलतियां करते हैं। इन केस अगर आपने गलती कर दी है, आपने फिर भी फाइल सबमिट करा दी, अब आपने उसमें जो भी गलती थी उसको सही कर दिया, तो सही करने के बाद अगर सबमिट कराना चाहते हो तो रीसबमिट के बटन पे क्लिक कर उसको सबमिट भी दोबारा से करा सकते हो। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप गलतियां नहीं करो, मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करो एंड फॉलो करते हुए अपनी सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। तो ये थी हमारी आज की फ्रीलांसिंग की काफी अच्छी सी एक्सरसाइज 1। उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। फ्रीलांसिंग के अलावा आपका जो भी कोई और दूसरा कोर्स होगा इसी तरीके से उसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन प्रोवाइड आउट करूंगी। सो मेक श्योर करो कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज के साथ सारी एक्सरसाइज प्रोवाइड आउट करूंगी जिस तरीके से मैंने सारे के सारे क्विज सोल्यूशन भी प्रोवाइड आउट किए थे। तो अगर आपने कोई भी क्विज का सोल्यूशन मिस किया, कोई भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिस किया है, तो मेरे चैनल को लाजमी फॉलो करो। ऑल 4 एक्सरसाइज, ऑल 4 क्विज के सोल्यूशन अपने चैनल पर प्रोवाइड आउट करती हूँ। सो मेक श्योर करो कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।